माहिरीन सेहत के मुताबिक हर चौथे पाकिस्तानी नौजवान के पास डायबिटीज़ में मुब्तला होने का इंकशाफ हुआ है। पाकिस्तान में शुगर के मरीजों की तादाद 3 करोड़ 3 लाख से ज़ायद हो चुकी है, यानी हर चौथा पाकिस्तानी नौजवान ज़ियाबतीज़ के मरज़ में मुब्तला है। कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट BM राठौड़ ने इंकशाफ किया कि डायबिटीज़ के मरीजों की तादाद के हवाले से पाकिस्तान दुनिया में पहले नंबर पर आ गया है, यानी कि ये मूजी मरज़ इसमें 30% लोग पाकिस्तान के मुब्तला हो गए हैं। और वाकई ऐसा है, हर दूसरे घर में शुगर का मरीज़ मौजूद है, हाइपरटेंशन का मरीज़ मौजूद है और मोटापा शुगर की वजह बनता है, टेंशन शुगर की वजह बनती है, नींद की कमी शुगर की वजह बनती है। इसके अलावा और क्या वजूहात हैं कि जानने के लिए हमें हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर जवेरिया इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर जवेरिया, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। माशाल्लाह लुकिंग वेरी नाइस। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएगा कि ये क्या हो गया, इतने मीठे हो गए पाकिस्तानी, इतने मीठे हो गए? देखिए कि डायबिटीज़ का जो नंबर 1 जो ज़ियाबतीज़ है उसका जो नंबर 1 फैक्टर है ना, वैसे तो ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है और आप बायोलॉजिकल सिस्टम भी होती है, इनहेरिटेंस में भी होती है, एनिमोर्सी भी होती है, पर जो बेसिकली डायबिटीज़ होने की वजह ये स्ट्रेस फैक्टर का होना है। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है, घर पे स्ट्रेस है, कोई आपको परेशानी है, चीज़ें हैं, क्योंकि जो इंसान जितना स्ट्रेस लेता है उतना ज़्यादा वो जो है इस बीमारी में आता है। अच्छा, अब अगर न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए ना, तो जो सिनेमा में दालचीनी का कहवा वो सुबह अगर ब्रेकफास्ट में ले लिया जाए तो कंट्रोल किया जाता है। फिर आपने जौ, ज्वार, बाजरा, मकई और गेहूँ, इसका आटे की चपाती आपने खानी है। अगर आप सिंपल आटे की गंदम की चपाती खाते हैं तो वो आपका ग्लाइसीमिक इंडेक्स ऊपर ले जाती है। अगर आप डिफरेंट सीड्स की लेते हैं तो उसमें फाइबर जाता है और आपका ग्लूकोज लेवल ठीक रहता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा डॉक्टर जवेरिया, जैसे मैंने अभी कहा कि पाकिस्तानी इतने मीठे हो गए, ये जो एक मिथ है या वाकई इसमें कोई हकीकत है कि मीठा ज़्यादा खाने वालों को शुगर हो जाती है? नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। पर यह कि ये नहीं करना चाहिए कि आप मतलब यहाँ पे तो लोग चेक एंड बैलेंस भी नहीं रखते कि फास्टिंग और नॉन फास्टिंग में क्या आ रही है। HbA1C नॉर्मल जो है वो 6.6 हेल्दी होता है, अगर चलो 7 भी चला जाए तो इट्स फाइन। पर एक लोग चावल नहीं छोड़ते, सुबह में नान चने नहीं छोड़ते, और जो हम लोग की देसी खुराकें हैं पाकिस्तानियों की, तो वो बहुत डिस्टर्ब करती हैं। अच्छा, इसमें खुराक की एहतियात और 6 मील्स अ डे, और साथ ही साथ जो आपका ग्लाइसीमिक कंट्रोल है, यानी आपने एक मील जो लिया उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आपकी डायबिटीज़ ऊपर जा रही है, इसको आपने कंट्रोल करना है। अच्छा, और हाँ, चावल इसमें छोड़ने पड़ते हैं, चावल छोड़ने पड़ते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ और भी देखी है कि हम लोगों में, ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनमें थोड़ा बहुत शऊर है, वो तो एक्सरसाइज को बड़ी प्रेफरेंस देते हैं, उनकी लाइफ का हिस्सा है और वो कोशिश करते हैं कि जिम ज़रूर जाएं। लेकिन हम पाकिस्तानी, आपको लगता है कि हमारा फोकस है इस चीज़ पे कि हमें एक्टिव रहना है, हमें एक्सरसाइज करनी है, या फिर हमें एक रूटीन का हिस्सा बनाना है कि वर्जिश ज़रूरी है? देखिए कि 70% डाइट कि आप खुराक में क्या ले रहे हैं, और 30% एक्सरसाइज आपने खुराक से बॉडी को फ्यूल किया, और 30% आप अपने एक्सरसाइज से बॉडी को ट्यून अप करते हैं। और जैसे कि डिफरेंट बीमारियां हैं, लाइक डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या पोस्ट प्रेगनेंसी में जो इश्यूज़ आते हैं वो इसलिए आते हैं कि यहाँ पे बहुत लेज़ी हो जाते हैं लोग। इवन सुबह के वक्त जो आप रात की नींद पूरी करने के बाद भी लेज़ी फील कर रहे हैं, इसका मतलब कि कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो ना जाए। तो अगर आपने इससे बचना है और आपने अपने आप को इंटरनली फिट और फाइन और खूबसूरत रखना है, तो बहुत ज़रूरी है कि जो एक्सरसाइज है उसको अपना। अच्छा, आपके पास कोई चीज़ नहीं, मशीन नहीं, ज़रूरी नहीं कि आप जिम ही जाएं। कुछ लोग तो जिम जाके भी अपना वज़न कम नहीं कर पाते, और वो आप जब तक इंटरनली इंस्पायरेशन आप अपने लिए नहीं होते, मोटिवेशन इंस्पायरेशन कि आपने किस तरह से अपने आप को खूबसूरत दिखना है। ये नहीं कि बीमारियों से भी बहुत ज़रूरी है बचना। डिज़ीज़ प्रिवेंशन कंट्रोल इज़ इम्पॉर्टेंट, बट साथ ही ज़रूरी है कि आपने अपने आप को फिज़िकल एक्टिविटी के साथ कैसे मेंटेन और मैनेज रखना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप रनिंग कर लें, आप अप एंड डाउन कर लें, आप रूम में ही कर सकते हैं अपने। मतलब आपको, मतलब यहाँ मैंने देखा बहुत लेज़ी लोग हैं, वो मतलब कोशिश भी नहीं करते। इवन जिम जाने वाले लोग ऐसे हैं। सबसे बड़ी वजह ये है कि जाहिर है आजकल जो मुल्क के हालात हैं, लोग इस तरह की हालात में हैं कि भाई जॉब जो मिले बस वो करनी है। जाहिर है ब्रेड एंड बटर के लिए इंसान मेहनत तो करता है। अब अगर आपकी जॉब ऐसी है कि आपने सिस्टम के आगे बैठना है, या आपने बैठे रहना है, या ड्राइविंग करनी है, तो उसमें फिर आपको मौका कम मिलता है। इतने थके हुए घर जाते हो कि आप जाते सो जाते हो। लेकिन जाहिर है अगर आप खुद से प्यार करेंगे, कहते हैं ना हेल्थ इज़ वेल्थ,
बिल्कुल। तो तब तक तो सब ठीक है, लेकिन अगर आपने वेल्थी को सब कुछ बना लिया और हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं तो ये पैसे बस फिर आप इंसान छोड़ जाता है। आप देखिए कि आप अपना जो पूरा दिन का लाइफस्टाइल है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करें। एक आपका स्लीप आवर्स होने चाहिए तकरीबन 8 आवर्स, वो भी आपकी हेल्थ का हिस्सा है। कभी कभी लोग सोते नहीं हैं, आजकल सोशल मीडिया का बेतहाशा इस्तेमाल और एक्टिविटीज़ बिल्कुल अनहेल्दी एक्टिविटीज़ में होते हैं, पूरी पूरी रात जाग रहे होते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम को मुताबिक चल ही नहीं रहे। बायोलॉजिकल सिस्टम कहता है कि सुबह सनराइज़ पे ब्रेकफास्ट किया जाए और सनसेट पे सेकंड मील लिया जाए, और यहाँ पे लोग बिल्कुल आपको पता है उसके ऑपोजिट चल रहे हैं। रात 4 बजे सोना और फिर सुबह 2 बजे उठना, दिस इज़ नॉट द लाइफ स्टाइल ना। अच्छा, उसके साथ ही साथ अपने घर वालों को टाइम देना है, अपने खाने को टाइम देना है, फिर अपने आप को टाइम देना है। जहाँ पे आप अपने आप को प्रायर करना है, अपनी आपकी प्रेफरेंस देनी है, वहीं पे आप अपने आप की डाइट, हेल्थ, एक्सरसाइज, अपनी पर्सनल हाइजीन, ये सब चीज़ें करते हैं। अपना मील प्लान करते हैं, अपने लिए खाने बनाते हैं, डिटॉक्स वाटर्स बनाते हैं, अपने आप को खूबसूरत, अच्छा और बीमारियों से बचने के लिए आप ऐसी चीज़ें, एलिमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो ये जब तक आप खुद नहीं कर सकते ना, मतलब वो एक भाई इंसान अपने आप से खुद मोहब्बत करता है, कोई और आपका वैसे ख्याल नहीं रखता जैसे आप खुद अपना ख्याल रख सकते हैं। तो इस चीज़ को समझें। अगर आप ये कहेंगे कि जनाब या तो फिर आपको आपका लाइफस्टाइल इतना हाई फाई हो कि आपका प्रॉपर एक शेफ़ हो जो आपके लिए उसी हिसाब से, देखिए वो शेफ भी नहीं उस तरह से कर सकता जो खुद आप अपने लिए कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वाटर आपने खुद पीना, किसी ने आपके मुंह में नहीं डालना तो लिहाजा ये आप कोशिश करें कि अपना ख्याल खुद रखा जाए। अच्छा, एक चीज़ और है जो कि मैं चाहूँगी कि आप उस पर हमें थोड़ा सा बताएं कि कुछ लोग ओवर थिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिगार्डिंग मील प्लान। नहीं, मतलब अगर उनकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम है ना, हम देखिए प्रॉब्लम हम खुद बड़ी बनाते हैं, वो हम नेगेटिव सोचते हैं, जो ओवरथिंक करते हैं। सीरा जो ओवरथिंकिंग की चीज़ें हैं ना, स्ट्रेस इंड्यूस हंगर भी आता है और भी कई चीज़ें आती हैं। ओवरथिंकिंग तो करनी नहीं, क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स एंड यू आर द विनर इफ़ यू कैन मतलब कंट्रोल सिचुएशन व्हेन यू आर डाउन। मतलब इंसान, मुझे लगता है आप में तो इंसान इतना खुश होता है और खुशी का लम्हा तो बहुत तेज़ी से गुजर जाता है, पर जब आप मतलब व्हेनेवर यू फील डाउन और देयर इज़ अ स्ट्रेस फैक्टर और चीज़ें होती हैं, उसमें अपने आप को मजबूत, ताकतवर, कुनकुयर और विनर की जो सिचुएशन होती है ना, इट विल टेक यू लाइक एनीथिंग। मैं इसको इस तरह से कनेक्ट कर रही हूँ कि ओवर थिंकर्स जो है ना, उनको आई थिंक डायबिटीज़ का खदशा थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जो बंदा डाउन रहेगा, नेगेटिव ज़्यादा सोचेगा, किसी भी छोटे से मसले पे ओवर थिंक करेगा, अपने आप को प्रेशर में रखेगा। देखिए ऑलरेडी पाकिस्तान, मतलब इस टाइम इकोनॉमिक फैक्टर भी कुछ बेहतर नहीं है, सोशो इकोनॉमिक तौर पर भी लोग बेहतर नहीं जा रहे, तो एग्रेशन, स्ट्रेस और ये तमाम चीज़ें इस माशरे के थोड़ा हिस्सा बन चुकी हैं। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा, तो वी नीड टू स्प्रेड पॉजिटिविटी इनसाइड। हर एक इंसान, चाहे वो किसी भी अदारे में है, किसी महकमे में है, किसी पोजीशन पे है, किसी भी चीज़ को के बरक्स उसको ये चाहिए कि वो पॉजिटिव रहे। क्योंकि देखिए जो मतलब मेरा ये ख्याल है कि इफ़ यू आर पॉजिटिव इन द नेगेटिव सिचुएशन यू आर द विनर। और आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे तो माशरा खूबसूरत कर सकेंगे, पॉजिटिव कर सकेंगे, हेल्दी कर सकेंगे। और मेरे ख्याल से इंसान के लिए सदका जारी भी होता है कि अखलाक अच्छा रखना, क्योंकि ये मैं कहती हूँ दुनिया यहाँ पे पोजीशंस, ये वो हर चीज़ यहाँ पे रह जानी है, पर आपका अखलाक होता है जिसमें आप अच्छे और बुरा करके आप उसको याद कर रहे हो। सही कह रही हूँ। अच्छा, तीसरा एक फैक्टर जो है वो है जनाब क्विक फिक्स, कि हमने भूख लगी तो बर्गर खा लेना है, पिज्ज़ा खा लेना है, लेट नाइट, स्पेशली ऑनलाइन ऐप्स। जी बिल्कुल, और लेट नाइट क्रेविंग्स हुई तो हमें जनाब चिप्स चाहिए, हाँ जी, उसके साथ हमें कोई ना कोई सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए। नहीं, उसमें आप ये देखें कि लेट नाइट हंगर क्रेविंग्स जो हैं वो आजकल हर जगह पे देखने में आ रहा है, और इतना ज़्यादा लोग, मतलब फीमेल्स मेल सब नखरे करके भी कह रहे होते हैं बस मैं ऑर्डर कर रही हूँ या मैं बनाने लगी हैं। भाई आप लेट नाइट लेंगे, खाना पेट में जगह छोड़ देगा और वो फिर आपका पेट निकला होगा, जो कि बुरा लगेगा, आपके एस्थेटिक्स खराब हो जाएंगे और यू नॉट लुकिंग। चलिए अब जल्दी से मुझे ये बता दें तो कि आपके ख्याल में हमारा डाइट प्लान क्या होना चाहिए अगर हम डायबिटीज़ का खदशा है, इंडिकेटर्स हैं, या फिर हम डायबिटिक हो चुके हैं, क्या करना चाहिए? नंबर 1 ये है कि आपने नट्स और सीड्स का इस्तेमाल करना है, जिसमें हमारे पास मतलब पिस्ता, बादाम, अखरोट। आप एक दही का बाउल लें और उसमें तमाम चीज़ें ऐड करें, उसमें आपने सीड्स ऐड करने हैं, एक चुटकी अलसी के बीज डाल लें, काला ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा। आप जब सीड्स ऐड करते हैं ना, उसमें भी इसेंशियल ऑयल होते हैं। फिर सेकंड नंबर पे जो आपकी कार्बोहाइड्रेट ग्रुप है ना, लाइक चावल, चपाती चीज़ें, तो अपने गंदम की चपाती और चावल बिल्कुल नहीं लेने, आपने मल्टीग्रेन आटे का जो है वो इस्तेमाल करना है घर में। सुबह चाहे उसकी रोटी ले लें, दोपहर लें या रात को लें, तो वो आपको फाइबर जाएगा। फाइबर जो है वो डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। अच्छा, डायबिटीज़ इज़ नॉट अ डिजीज़, इट्स अ मैनेजीरियल थिंग, यू कैन मैनेज विद योर डाइट ना। इसको बीमारी कहीं पे भी नहीं कहा जाता। ये बीमारी तब बन जाती है जब आप एक साइड पे इंसुलिन लगा रहे होते हैं और दूसरी साइड पे आप स्मोक कर रहे होते हैं।
बहुत से केसेस हैं, बहुत से ऐसे केसेस हैं जहाँ पे लोग ये कर रहे हैं। अब आप देखिए, एक साइड पे आप इंसुलिन लगा रहे हैं, दूसरी साइड पे मेडिसिन ले रहे हैं, फिर आप स्मोक कर रहे हैं, फिर आप अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है आपकी डायबिटीज़ जो शुगर लेवल ऊपर जाएगा। फिर पानी का इस्तेमाल, फिर ग्रीन जूसेस मैं कहती हूँ डायबिटिक पेशेंट अगर 15-20 दिन धनिया, पुदीना, थोड़ा उसमें चुकंदर डालें, अदरक, नींबू, ये 4-5 चीज़ें ऐड करके 1 गिलास बनाएं और उसमें 4 गिलास पानी ऐड कर लें। वो दिन में 4-5 दफ़ा पिएँ। मैं कहती हूँ 15 दिन में आपकी डायबिटीज़ ना ख़त्म हो जाए तो मुझे बताइए, क्योंकि मैंने ये बहुत से पेशेंट्स को करवाया, अपने घर के लोगों को करवाया। चले जी, बड़ा ये ज़बरदस्त सा इन्होंने ड्रिंक बताया डॉक्टर जवेरिया ने, आपने याद रखना है, ये मेरे ख्याल में तो एक मैजिक ड्रिंक है। धनिया, पुदीना, चुकंदर, लेमन, और अगर एप्पल भी डाल लें तो कोई मसला नहीं है थोड़ा सा। और आपकी जिगर की गर्मी भी खत्म करता है और आपको बहुत इंटरनली खूबसूरत, बिल्कुल ज़बरदस्त, आपकी स्किन भी अच्छी होगी, डायबिटीज़ भी कंट्रोल होगी, और अगर इनिशियली अभी स्टार्ट हुई है, प्री डायबिटिक है, तो ख़त्म भी हो सकती है। अच्छा जवेरिया, फाइनली कुछ छोटी सी टिप अगर आप देना चाहें, अदरक भी डाल लें भाई उस जूस में, मुझे याद आ गया। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आजकल डेंगी वगैरह काफ़ी हो रहा है कराची में, खैर इसके काफ़ी केसेस वगैरह हैं, तो डेंगी है नहीं है कुछ भी ऐसा है, और जो इवन लोग स्मोक करते हैं या आपको पता है कुछ चीज़ें डिस्कस इवन नहीं भी की जाती, तो आपने सेब का इस्तेमाल, सेब के जूस का, सेब, पुदीना और अदरक, 3 चीज़ों का आपने ना डेली के मैं बता देती हूँ फाइनली, क्योंकि और कमर्शियल्स ड्रॉप हो गए तो मेरे पैसे कट जाएंगे जवेरिया, रुक जाए। अच्छा जनाब, ये जूस बता दिए, धनिया, पुदीना, अदरक, सेब, चुकंदर, पानी, बस नींबू डाल लीजिएगा ऊपर से, ताकि विटामिन सी भी चला जाए। बिल्कुल, मैं ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम।